दीजो, और झोटा दीजो बेना धीरे झोटा दीजो। लाला झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो, लाला झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक धीरे झोटा दीजो, होले झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम। कन्हैया झूले पल नायक हो रे झोटा दीजो, हो रे झोटा दीजो सकीरी धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नायक हो रे झोटा दीजो। महाराज सारी ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण पालने में सोए हुए हैं और गोपियों ने आकर के और भगवान को झूला झूलाने लगे। महाराज भगवान पालने में झूला झूल रहे हैं। अभी देखा ना भादवे के महीने में झलझूलनी 11 से गई है ना। आप लोगों ने भी खूब झूला झुलाया होगा। झुलाया कि नहीं झुलाया का नहीं आपको? झुलाया था ना। हाँ इतनी जोर से झूला झुलाया महाराज, इतनी जोर से झूला झुलाया कि झूला झुलाया महाराज की इतनी जोर से हल्ला हुआ, इतनी जोर से हल्ला हुआ कि महाराज बरसाने में बात पहुंच गई। बरसाने में जब बात चली गई तो वर्षभान जी के यहाँ आनंद बाबा की एक बात तय हो गई थी। देखो जी आपके घर में अगर लाला हो जाए और हमारे घर में लाली हो जाए तो हम आपके घर टीका भेज देंगे, टीका भेज देंगे। और हमारे घर में लाला हो जाए तुम्हारे घर में लाली हो जाए तो तुम हमारे घर टीका भेज देना। सगाई का दस्तूर कर देना जिसको कहते हैं सगाई। तो पहले क्या बाल्य अवस्था में ही रिश्ते हो जाया करते थे। पहले तो बचपन में रिश्ते हो जाते थे, आज तो हमारा रिश्ता करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो पढ़ाई तो हो गई हमारी इतनी, बताना आप इतने साल के हो, बूढ़े बूढ़े हो, आप बताओ चलती थी क्या ऐसी पढ़ाई? आज तो कंप्यूटर लगा गए। पहले के जो पढ़ाई करने वाले थे ना पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई कर लेते थे। पहले के व्यक्तियों के चश्मा भी नहीं लगता था, आज तो जन्मते ही चश्मा लग जाता है। मम्मी दिखे ना हमको तो बेटा टीवी क्यों देखे, मम्मी हमसे पढ़ाई ना हुए तो बेटा मोबाइल क्यों लेके आए हुए हैं? या मोबाइल से तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अच्छा पढ़ाई कम करेंगे मोबाइल ज़्यादा देखेंगे। और हमारी गलती है कि हम पढ़ने वाले बच्चे को मोबाइल कभी नहीं देना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कम होगी और मोबाइल बिगड़ने का कारण भी यही होता है बच्चों का कि हम शौक में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो पैसे वाले हो, अपना मोबाइल एक नहीं दो दो चार चार दो। बिगड़े तो तुम जानो, सुधरे तो तुम जानो, हमारा तो कर्तव्य कहने का है जो हम तो। हाँ ये देखो बोले नायक हो रे झूठा दीजो। महाराज नंदी घर टोड़ो जायो बरसाने से टीको। भगवान को जन्म में टाइम नहीं हुआ और महाराज कन्हैया के लिए सगाई आ गई। लेकिन किशोरी राधा जी जो है ना वो भगवान से कितनी बड़ी है। किशोरी जी जो राधा जी है वो भगवान से कितनी बड़ी है।
मुझे तो अपने प्रभु का दर्शन करना है। इसलिए 11.5 महीने भगवान श्री कृष्ण से बड़ी है किशोरी जी महाराज। किशोरी जी 11.5 महीने भगवान श्री कृष्ण से बड़ी है। इसलिए पहले कहते थे ना कि बड़ी बहू बड़ा घर बड़ा भाग, ऐसे कहते थे। पर आज तो अगर बड़ी बहू आ जाए ना बच्चे से 2 साल बड़ी भी, तो क्या कहेंगे, या तो बड़ी है, हमारे बच्चे तो अभी 20 साल को भई हो, या तो 22 साल की है गई, हम ना करेंगे शादी भैया। और पहले बड़ी होती थी ना तो कहती थी बड़ी बहू बड़ो भाग, ऐसे कहते हैं। अच्छा, अब आजकल तो लोग छुपाने लगे। इधर महाराज नंद उत्सव चल रहा है, उधर कंस को टेंशन हो रही है। कंस ने सैनिकों को बुलाया और एक ऐसी रात को सभा बुला करके कहा कि जितने भी ब्रज में बच्चों ने जन्म लिया है उन सब बालकों को जाकर के मार दो। कंस के सैनिक बोले महाराज जाएंगे तो हमें घर में कौन घुसने देगा, हमको कैसे पता चलेगा कि आपका शत्रु है। कंस ने कहा एक काम करना, जहाँ भी उत्सव हो, जहाँ अगर कहीं पर बैंड बाजा बज रहा हो तो ये समझना कि उसके घर में जरूर मेरा ही शत्रु पनप रहा है। कंस ने भगवान श्री कृष्ण के कारण कई बालकों का वध करवा दिया। नारद जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो अपराध कर रहे हैं, आपका शत्रु तो अभी भी लीला कर रहा है, क्या करूं। महाराज पूतना को बुलाया, पूतना को बुलाया, पूतना को आवाज दी, बहन पूतना कहाँ हो। देखिए पूतना ना उसका खान पान ठीक, ना उसका नाम ठीक, लेकिन भगवान ने राक्षसी को माँ की गति प्रदान करने जा रहे हैं आज भगवान। जो माँ यशोदा को महाराज कई, वो दिखने में छोटा है लेकिन नारद जी ने बताया कि वो आवाज से भी ज्यादा इतनी उसकी रफ्तार है, इतना तेज चलने वाला है महाराज। ये बात कहते ही पूतना बोली तुम टेंशन मत करो। कंस ने कहा कि तुम जाओगी तो तुम्हें घर में कौन घुसने देगा, कितने काली कुटाई ली हो, कितने बड़े बड़े दांत हैं और भयंकर राक्षसी जैसा तुम्हारा रूप है, कौन घर में घुसने देगा। पूतना कहने लगी अरे भैया तुम कहते हो काली कुटाई ली, इस काले रंग की तरफ मत जाओ। आजकल है ना ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे अच्छे खुल गए भैया, ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी और जाकर के और इस काले रंग को वाइट करके आ जाऊंगी। देखते हैं ना सांवला रंग होता है ना तो ब्यूटी पार्लर में जाएगी माताएं। अच्छा, धर्म का काम कहीं हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, बेटी की शादी हो या कोई भी ऐसा कार्य हो ना, उसमें सोच विचार करेंगे कि खर्च करें कि नहीं करें, किसी मंदिर में या किसी यज्ञशाला में या किसी गौशाला में या किसी बेटी की शादी में। और कहीं शादी ब्याह में जाना हो ना, अपने सजने संवारने में, अपने मेकअप में चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए महाराज। उतना बोली तुम टेंशन मत करो, ब्यूटी पार्लर जाऊंगी जाकर के और ऐसा सुंदर स्वरूप बना करके आऊंगी कि मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं। ये बात सही है महाराज। शादी ब्याह में जाते हैं ना अपन, तो ब्यूटी पार्लर में कम से कम ज्यादा भी नहीं तो क्या कहते हैं पार्लर वाली को, ये कहते हैं बहन एक काम कर, ऐसा मेकअप करो, ऐसा मेकअप कर ही कि मैं शादी में जाऊं तो मैं दिखूं, पड़ोसन मोह मेरे सामने फीकी लगे और मुँह को ऐसा तैयार कर दे। तो ब्यूटी पार्लर वाली कहती है भैया 20,000 को मेकअप लगेगा। तो क्या कहती है माता 20,000 रुपये लग जाए कोई टेंशन ना है, हमारे पति है ना बाकी रोज महीने की तनख्वाह आवे बामे से मैं चुरा चुरा के इकट्ठे कर रखे हुए, बा को पतो भी ना पड़वाए दो, तू तो मेरा मेकअप अच्छो कर दे या पड़ोसन से भी अच्छी लगे। 20,000 का पाउडर लगा लेंगे, मेकअप कर लेंगे, है ना,
और चूना लगा करके 20,000 रुपए का और शादी में चले जाएंगे, है ना। मेकअप करके शादी में चले जाएंगे और फिर ही जैसे शादी में गए और कहीं लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, तो जैसे दीवार के ऊपर चूना उतरता वैसे 20,000 का चूना मिनटों में उतर जाता है। 1 सेकंड में ही पूरा चूना उतर जाता है। महाराज वो किसी काम का नहीं। इसलिए कहते हैं जैसा रंग दिया है भगवान ने वैसा ही रंगे रहना चाहिए। उतना बोली प्लस्तर करके चली जाऊंगी। इसलिए कहते हैं कि मेकअप में खर्च हो जाए और किसी चीज में खर्च हो जाए, लेकिन भगवान के नाम पे खर्च करने में हम सोचते हैं करें कि नहीं करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ दिया हुआ तो आगे भी प्राप्त हो जाता है। कुत्ते को रोटी देते हो ना, ये भी तुम्हें मिलेगी। गाय को रोटी देते हो वो भी तुम्हें मिलेगी। और किसी गरीब को भोजन करा रहे हो वो भी तुम्हें मिलेगी महाराज। और अपने हाथों से अगर, क्योंकि कर्ण जो था ना, कर्ण ने सोने सोने का दान किया था। ये श्राद्ध किस लिए निकलते हैं? इसका 1% आपको हम जरूर देंगे, ज्यादा नहीं देते हैं। इसलिए तिल और जौ और जल ये ही पितरों को अर्पण कर देते हैं पंडित जी, कि उस घर में से हमने अन्न खाया, उसका खाया हुआ का कर्ज हम आपको दे रहे हैं। आप उस परिवार पे कृपा बनाए रखना। इसलिए मंत्र जो होता है ना पितरों का, वो मंत्री जाप करते हैं पंडित जी, जब जाके आपका श्राद्ध का दिया हुआ दाना उनको पचता है। ऐसे सहज और सरल में नहीं पचता है। तो कर्ण जो था ना, आप ये सोचते हो ना कि हमने दान दे दिया, दान दे के छूट गया, लेकिन आपका दिया हुआ दान पचाने वाला भी होना चाहिए। ये धर्म का दाना है ना, ये बड़ा मुश्किल से पचता है। ये लोके चने हैं, अगर बिना अर्थ अगर कोई लेकर के जाएगा तो कट कट करके निकलते हैं। किसी की आत्मा दुखा करके, किसी की आत्मा को तकलीफ दे करके, किसी का मन दुखा करके अगर कोई व्यक्ति दान लेता है ना, वो दान कभी नहीं पनपता है। दान होता प्रशंसा का, दान होता मन से, दान होता है भाव से। ऐसे नहीं कि दान का मतलब ये हो गया कि जबरदस्ती दान करवा। दान जबरदस्ती नहीं होता है। वो जबरदस्ती दान किया हुआ है ना, वो पनपता है ना तो देने वाले के और ना लेने वाले। अच्छा, दान भी उसको देना जो आपका दान दिया हुआ काम आए। ऐसे व्यक्ति को मत दे देना दान दूंगा, ताकि आपका दान जो है ना सत्कर्मों में लग जाएगा। आप तो किसी पाखंडी को दान देना ताकि आपका दान ऐसे जगह लगे कि जो लेने वाला भी बर्बाद और देने वाला भी बर्बाद हो जाए। दान दो तो ऐसे लोगों को देना। अभी देखना कहाँ ये खर्च होता है। जो बेसहारा लड़कियां हैं, जिनके माता पिता नहीं, जो गरीब परिवार से पीड़ित है, जो शादी करने में सामर्थ्य नहीं है, उन बच्चों की बेसहारा बच्चों की शादियां हर साल 51 लड़कियों की शादियां हम करवाते हैं, ताकि आपका दिया हुआ दान जब वो बच्ची अगर उस शादी के अंदर आए, उसकी शादी होकर के जाए और बर्तन भांडे कपड़े लत्ते जो भी कुछ मिले, तो उसकी आत्मा आपको आशीष दे कि भला हो यजमान, जिसने भी दिया हो महाराज को दान, ये सत्कर्मों में लग रहा है। आदमी की एक आत्मा की दुआ पता नहीं कितनों को निहाल कर देती है। थोड़ा जोर से बोलो ना, ये लो ऐसे। अच्छा, इधर का पाड़ा अलग। कंस ने कहा देवी समझदारी से काम करना पड़ेगा। बोले अगर कोई पहचान लेगा तो घूंघट करके चली जाऊंगी, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। अच्छा, घूंघट में बड़ी अजीब बात होती है। घूंघट ही जब कथाएं करते हैं ना, वृंदावन में जब कथा होती तो यहाँ से सब लोग राजस्थान के, दिल्ली के, पता नहीं कहाँ के लोग आते हैं और ठंडी ठंडी हवा चले। अब कथा जैसे ही पूरी होवे और जोर से जयकारो लगावे पंडित जी,
बोली राधा कृष्ण भगवान। तो मैया की टप से आंख खुल जाए और खुलते कही भैया पंडित जी तो बहुत मीठी कथा करे, बहुत अच्छे लगे पंडित जी के। अब पड़ोसन में बैठी वो बूढ़ी मैया पूछे कैसी लगी कथा, कथा में क्या कह रहे पंडित जी? बोले या तो मुझको पतो ना क्या कह रहे हो, अब तो को पतो का खा के चले गो। मैया वहाँ बैठी बैठी पूरी 4 घंटे नींद निकाल रही है, तो कथा सुन भी थोड़ी, तू तो भैया नींद निकाल भी गई। तो घूंघट का फायदा ऐसा होता है। और दूसरा घूंघट का फायदा और, जब से दूरबीन बंद हो गई आदमी को नाम लेते हुआ कि उम्र कम है जाए, बोले या कि उम्र तो शुरू से ही कम है, अब क्या कम होगी, मॉडल जमाना आ गया आजकल। महाराज हम तो नाच भी गई है, नाच पे वाले तो भजन ही ना गए। अरे भैया नाचना तो जिंदगी भर है, भगवान की कथा तो कभी कभी मिलती है। बोली राधे श्याम भगवान की। पूतना महाराज जैसे ही चली और जा करके इतना श्रृंगार किया अद्भुत भाव के साथ में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, पूतना इतने 16 श्रृंगार करके गई और महाराज ही एक डलिया के अंदर अनेक प्रकार के खिलौने बेचने का बहाना करके पूतना जा रही। और पूतना ने देखा तो देख करके यशोदा मैया ने पूतना को देख करके घूंघट लगा के गई तो कहने लगी यशोदा जी हम भी तुम्हारे लाला के दर्शन कर लें। तो यशोदा मैया बोली लालो मेरो थोड़ी है, लाला तो सभी का है, सभी का है, आप सभी आपको आशीर्वाद दो। पहले की माताएं बड़ा विश्वास कर लेती थी, आज की माताएं तो आंचल में उड़ छुपा लेती है, नजर लग जाएगी। पहले की माताएं बड़ी बूढ़ी अपने बालक को किसी पड़ोसी के छोड़ के चली जाती थी 10-10 15-15 दिन तक। और आज तो एक दिन भी अगर कोई छोड़ दे तो क्या कहेंगी, या कि नजर लगा दी या कि कोई जादू टोना कर दी दिखे, है ना। पहले विश्वास था, अब विश्वास नहीं। यशोदा मैया बोली भैया लालो मेरो थोड़ी है, लालो तो तुम्हारो सबन को है। पहले विश्वास इतना करते थे कि कोई भी आए छोरा को आशीर्वाद दे आए, क्या पता किस रूप में परमात्मा चले आए। तो यशोदा मैया महाराज जितने भी लोग आए उनका स्वागत करने चली गई। इधर भगवान श्री कृष्ण पालने में सोई हुई हैं। पूतना ने देखा, देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। आ गई मैया। जब भी मेरा अवतार होता है ना तो मुझे पहले कोई ना कोई राक्षसी का उद्धार ही करना पड़ता है। पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो हमारे वृंदावन के संत लोग कहते हैं कि पूतना को देख के भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए, क्या कारण था? शायद भगवान पूतना से डर गए, भगवान उस राक्षसी से डर गए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान ने पूतना को देख करके नेत्रों को बंद इसलिए किया कि मेरी मैया यशोदा को जो माँ की गति प्रदान करनी थी, आज इस राक्षसी को मुझे माँ की गति प्रदान करनी पड़ेगी, इसका दूध पान मुझे करना पड़ेगा। लेकिन संत कहते हैं कि भगवान के एक आंख में तो चंद्रमा है और एक आंख में सूर्य देव है। आप ये मत सोचना कि भगवान रात को नहीं देखता है, वो चंद्रमा एक आंख से देखता है और सूर्य दूसरी आंख से देखता है। वो दिन और रात हमारी चौकसी में खड़ा रहता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पता है उसको। महाराज पूतना ने सोचा कि लालो डर गए मोते देख करके। जैसे ही महाराज पालने में सोई हुई उस लाला को उठाया और उठा करके और महाराज स्तनों पे झेर लगे हुए दूध का पान कराने लगी। तो भगवान कहने लगे, रे मैया, भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की, बाबा ये जहर झाड़ तो हमको पीना आता नहीं, ये जहर का सारा डिपार्टमेंट तो हमने तुमको दे रखा है, और एक काम करो जहर तो तुम संभालो और ये जो दूध का पान है वो हम कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, भगवान ने दूध का पान नहीं, पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना के प्राणों को पीने लग गए भगवान। एक हाथ से एक स्तन को पकड़ रखा है और एक स्तन में दूध पान कर रहे हैं।
भगवान दूध पान नहीं, पूतना के प्राणों को पी रहे हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान कहते रे मैया हमें तो पकड़ना ही आता है, हमें छोड़ना नहीं आता है। हमने जिसको पकड़ लिया उसे हमने कभी छोड़ा नहीं है, इसलिए हमें छोड़ना आता ही नहीं है। अगर भक्त स्वयं छोड़ करके जाए तो उसकी मर्जी है, लेकिन जो एक बार मेरी शरण में आ गया फिर मैं उसको अपनी नजरों से दूर नहीं करता हूँ, फिर तो मैं उसे अपने ही शरण में रखता हूँ। लेकिन कई बार हो जाता है कि कई लोग वृंदावन जाते हैं, लड्डू गोपाल जी ले आते हैं शौक के मारे, मैं तो लाला को रोज सेवा करूंगी, रोज या की भक्ति करूंगी, है ना। कई लोग तो ठाकुर जी की मूर्ति ले आते हैं, देखते हैं ना, तस्वीर लेकर के रख देते हैं, घर में लाके रोज पूजा करेंगे। और थोड़ी सी परेशानी आई और उठा करके मारा फेंक देंगे। ये भगवान सुनता नहीं है, इतनी पूजा करो। मैंने कई जगह देखा ऐसा कि कई माताएं हैं मूर्तियां ला करके रख देगी, फिर कहेगी कुछ समय तो सही चलेगा, और जब महाराज भगवान परीक्षा लेते हैं ना, जब कुछ देने का समय आता है, उस समय भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेता है। भगवान कहता है या तो भक्ति ले ले या फिर तू महाराज दौलत ले ले। लेकिन ये भक्त के ऊपर निर्भर करता है कि दौलत चाहिए कि भक्ति चाहिए, धन चाहिए या दौलत चाहिए तुझे। लेकिन हमें तो दौलत चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कहता है जो जितना भक्ति करता ना वो उतना ही परेशान होता है, जितना भक्ति करेगा उतना ही। भगवान कहते तू दौलत मांगेगा ना तो तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरी भक्ति बड़ी कठिन है, भक्ति में तो बड़ी कसौटी करनी पड़ती है। हमारा भक्ति सहज सरल नहीं मिलती है। धन दौलत तो आपको तुरंत मिल जाएगी, वो देने के लिए तैयार है। वो कहता है कि धन दूंगा ना तो इसकी अभिलाषा और बढ़ेगी, और अभिलाषा बढ़ेगी तो ये मेरी भक्ति की ओर नहीं आएगा, ये कई अनेक कार्यों में लिप्त हो जाएगा, और फिर मेरे द्वार पे आने का बहाना तो मिले। भगवान अपने पे कभी नहीं रखता है। दुनिया के लोग कहते हैं ना कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, कई लोग कहते हैं। एक बार क्या हुआ, कई माताएं बैठ जाती है ना, जब कहती है ना, कान में कुसुर कुसुर करती रहती है, कुसुर कुसुर करती रहती है, पंडित जी कहाँ से आए हैं, किसके जानकार हैं, किसने बुलाया था, हमको तो पता ही नहीं। तो दूसरी कहेगी क्या कह रही है, बोले कुछ नहीं। तो तीसरी कहेगी अरे बता दे, बोले मुझे तो पता नहीं। बोले आज नहीं तो कल पता तो पड़ ही जाएगा, क्यों कुलड़ी में गुड़ फोड़ रही है। तो कुलड़ी सोची रे भगवान, दुनिया के लोग चुगली करे एक दूसरे की, पर नाम हमारा लगाते हैं कि कुलड़ी में गुड़ मत फोड़। कुलड़ी में गुड़ कभी फूटा है क्या? मटकी में गुड़ फूटता है क्या? अगर मटकी में गुड़ रख दो और फिर उसको हथेड़ों से ठोको तो मटकी फूट जाएगी, गुड़ फूटे या नहीं फूटे। लेकिन बनाई हुई बात, कुलड़ी भगवान के पास चल पड़ी, आगे गई तो ढकनी मिल गई। ढकनी को कुलड़ी ने कहा कि कहाँ जा रही है? ढकनी बोली कुलड़ी से कहाँ जा रही है? बोले राम जी के पास फैसला कराने जा रही है। किस बात का? बोले ये फैसला कराने जा रही हूँ कि अगर कोई अच्छा काम, अगर कोई चुगली निंद्रा करे तो क्या कहेगा, कुलड़ी में गुड़ मत फोड़। तो कुलड़ी में गुड़ कभी फूटा है क्या? बोले नहीं फूटा। ढकनी बोली मैं भी जाऊँ, मैं भी चलूंगी। बोले तू क्यों? बोले मैं इसलिए चलूंगी कि अगर बड़ी बूढ़ी माताएं अगर ये कहे किसी बच्चे को कि बेटा एक पानी का गिलास पकड़ा ना, और वो कह दे नहीं है मेरे बस की बात, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं पता है क्या कहती है? ढकनी में नाक दे के डूब के मर जा, एक पानी का गिलास नहीं पकड़ा सकता, किस काम का है तू? तो ढकनी बोली कि आज तक कभी ढकनी में नाक दे करके कोई डूब के मरा है क्या? कोई मरा है? नाक कितना बड़ा है और ढकनी कितनी छोटी। राम जी के पास चले गए। अब राम जी के पास में गए तो वहां जाते ही राम जी ने कहा रे किस लिए आए हो? पंडित जी। बोली राधा कृष्ण भगवान की।
तो डकनी और कुलड़ी दोनों पहुंच गई राम जी के पास जाके बोले भगवान। भगवान ने कहा किस लिए आई हो? बोले हम तो इसलिए आए हैं कि लोग ही हमें बदनाम करते हैं। भगवान ने कहा तुम टेंशन मत करो, लोगों की बातों पे मत जाओ। अच्छा काम हो तो कह दे कि हमने किया, और बुरा काम हो जाए तो कह राम जी तुमने अच्छा नहीं किया। राम किसी को नहीं मारता और नहीं है पापी राम, अपने आप ही मर जाता है, कर खोटे काम। राम किसी को नहीं मारता है और नहीं है पापी राम, अपने आप पे मर जाता है, नर कर के खोटा काम। भगवान आप पे कभी नहीं रखता है। इसलिए पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गई तो भगवान ने कहा रे हम छोड़ना नहीं आता है, हमें तो पकड़ना ही आता है। धड़म से नीचे गिरी और गिरते ही महाराज यशोदा मैया दौड़ करके आई। परीक्षित जब तक नंद रहे ना, जब तक वहां पर आनंद ही सब लोगों के सेवा करने में लगी हुई। और पूतना आकर के भगवान को मारने के लिए आई। इधर नंद बाबा मथुरा में चले गए। वहां पर वार्तालाप हो रही वसुदेव जी से कि हमने सुना है कि आपके 6 पुत्रों को तो कंस ने मार दिया, 7वां गर्भ में नष्ट हो गया, और फिर हमने सुना है कि आपकी एक कन्या हुई। कोई मंत्र जाप करके रिझाना। तो भगवान है कहने लगी हमारा ही नाम लेके हमें ही झाड़ा लगा रही है। महाराज स्नान करवाया, स्नान ध्यान करवा के और कहा कि नंद बाबा ने आकर के कहा यशोदा जी ऐसे लाला को किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। यशोदा मैया बोली हमको कहा पता, हमें थोड़ी पता था कि ये राक्षसी है। यशोदा मैया बोली अभी आपको मैं बिल्कुल भी ढीलो ना छोड़ूंगी। तो ये जो राक्षसी थी ना, ये राधे है ना, हाँ, इनका नाम राधे राधे ही है ना, या और कुछ भी है? ठीक है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए श्री श्याम यात्रा कंपनी है। इन लोगों से आना चाहें वो जरूर आए। आपको एड्रेस पता वहाँ का दे देंगे तो आप जरूर वहाँ पधारना। ये दोगे, लेकिन मैया तो खुद ही मांग रही है, बोले किराया तू दे जा बाबा जी, हम कैसे आएंगे। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। लोग पर्दा उठा बैठे, लोग पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। राधे देखो ऐसे नहीं, ऐसे तो आनंद ही नहीं। 2 दिन की बात और है। तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे।
हमें बदनाम कर देगी। कभी ये डरता ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, तो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, कि अब दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी ही गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्रद्धा के लाया हूँ, तेरे दरबार आया हूँ, फूल श्रद्धा के लाया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ, फूल श्रद्धा के लाया हूँ, फूल श्रद्धा के लाया हूँ। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। महाराज पूतना संवाद के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना का वध करने का कारण यही था कि जैसा व्यक्ति जो भाव रखता है वैसा ही फल परमात्मा उसको दे देता है। आज भगवान नंद बाबा ने कहा, देखो यशोदा, ऐसे किसी पे विश्वास करके लाला को नहीं देना चाहिए था। अरे कितने देव देव करके तो हमने लाला को प्रकट किया है। आज हमारे आंगन में खेलने छोटा सा लाला का प्रकट ही हुआ है और तुमने ऐसे ही बिना सोचे समझे ही राक्षसी की गोद में दे दिया। महाराज पूतना भगवान श्री कृष्ण को निहार करके अपने जीवन लीला समाप्त की। यशोदा मैया कन्हैया को आंचल में भर करके कहती है, गोपाल अब मैं मेरे लाला को अपने आंचल से दूर नहीं करूंगी, मैं अपने आंचल से दूर नहीं करूंगी। महाराज उसी समय भगवान श्री कृष्ण मैया की गोद में बैठे हुए छोटे से कन्हैया। परीक्षित देखिए भगवान की लीला को कि भगवान श्री कृष्ण गोद में बैठे हुए हैं और नंद बाबा भगवान की पूजा कर रहे हैं। नंद बाबा के भगवान कौन? सालिग्राम जी। सालिग्राम जी को वो सामने रख करके और भगवान उसकी पूजा कर रहे हैं। नंद बाबा पूजा कर रहे हैं। तो पहले ऐसा कहते थे कि अपने माथे पे ढक करके उसके बाद में भगवान की पूजा में बैठते थे, माथे को ढक करके। इसलिए कहीं भी अनुष्ठान में कहीं पूजा पाठ में बैठते हैं ना, तो माथे पे मोली या तौलिया डाल करके बैठते हैं। तो नंद बाबा भगवान की पूजा करने बैठे ना, तो अपने माथे पे तौलिया लगा करके सामने भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कीर्तन कर रहे हैं। महाराज भोग लगा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि भगवान तो हम हैं और ये नंद बाबा कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं। देखो तो सही जाकर के यशोदा मैया से कहने लगे, देखो यशोदा, ये तेरे लाला को ध्यान रखना, ये भीतर नहीं आ जाए। मेरा पूजा रूम जहाँ है ना, वहाँ नहीं आना चाहिए। यशोदा मैया कहती है छोटा सा नन्हा सा है, पर आप कहते हो कि भीतर नहीं आना चाहिए, ये कैसे आएगा? लेकिन भगवान सबको देख रहे हैं। भगवान घुटन घुटन चल करके और महाराज पहुंच गए। सालिग्राम जी को उठाया, उठा करके मुंह में धर लिया। बाबा की पूजा पूरी हुई, इधर उधर देखा, सामने देखा तो भगवान गायब, बाईं तरफ देखा तो कोई दिखा नहीं, दाईं तरफ देखा तो कन्हैया महाराज मुंह फुला करके बैठा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान ने सोचा कि बाबा कौन से भगवान की पूजा कर रहे, मैं भी तो देखूं। मुंह में धर लिया, देख करके कहा, यशोदा जी सुनती हो? बोले क्या? बोले तेरे लाला ने मेरे भगवान को मुंह में धर लियो। लाला तेरे मुंह में दिखा कहा है? लेकिन भगवान कैसे मुंह को दिखाए? मुंह मैं तो भगवान पर रख रखा, मुंह फुला हुआ है। नंद बाबा ने एक ऐसा गुलचा मारा कि सालिग्राम जी टप से बाहर आ गए। सालिग्राम जी टप से बाहर आए, आते कहने लगे, रे लाला तूने भगवान को मुंह में धर लिया।
यशोदा मैया बोली तो भगवान कहते हैं मैया हमको क्या पता ये भगवान है। हमने तो सोचा कोई बाबा रसगुल्लो रखे हुए या मीठो समझ करके या को धर लियो मुंह में, हमें क्या पता ये भगवान। परीक्षित भगवान ये लीला करने के बाद भी एक लीला और कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बाबा आज कैलाश पर्वत से कन्हैया का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और मैया गोद में लेकर के भगवान को लोरी सुना रहे हैं। बाबा ने आकर के बाहर जोर से कहा अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन, मैया तेरे लाल के दर्शन करा दे। यशोदा मैया बोली ये कहाँ ते आ गए हो? बोले कैलाश पर्वत पे आए हो। बोले कैलाश पर्वत पे आए हो है? बोले हाँ। मैया तेरे लाल के दर्शन करेंगे। मैया बोली मैं मेरे लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा, तू दूर से दर्शन कर ले, आशीर्वाद जो देना दूर से दे दे। भगवान भोलेनाथ बोले हमसे दूर से आशीर्वाद क्यों? अरे वो राक्षसी इतनी अच्छी थी जो उसकी गोद में दे दिया तुमने और हमें नहीं। यशोदा मैया बोली देखो तुम्हारे गले में नाग है, चिता की भस्म लगी हुई है, बागमर तुमने धारण कर रखा है, माथे पे चंद्रमा है, ऐसा वेश बना रखा है और मेरा लाला तो है ना ये सांपन को देख के वैसे ही डर जाए। अरे मैं 80 साल की बूढ़ी मैया डर रही हूं तेरे सांपों को देख करके, मेरा लाला तो एक छोटा सा वो तो वैसे ही डर जाएगा। ये देख कैसे जीव निकाल रहे हो, मैं तो अपने लाला को तेरी गोद में नहीं दूंगी। भगवान भोलेनाथ बोले मैया पूतना से बुरे तो नहीं है। बाबा से कहने लगी बाबा जो भी चावल दाल आटा जो कम्बल लेनी है सो ले ले, लेकिन यहाँ को दूर से आशीर्वाद दे दे। भगवान बोले मैया दूर से आशीर्वाद नहीं, हमारी गोद में देगी तो ही आशीर्वाद देंगे। भोलेनाथ बोले मैया बोली गोद में तो आज दूं ना कल दूं। बोले मैया हट मत कर। बोले सच कह रही हूं, मैं मेरे लाला को पहली गलती कर दी सो कर दी, अब मैं किसी की गोद में नहीं दूंगी। बाबा बोले देख हम भी है ना बाबा लोग हैं, तेरे घर के सामने बैठे रहूंगे या को दर्शन करके जाऊंगा। मैया बोली तू बाहर बैठ चाहे भीतर बैठ, मैं तो या को तेरे गोद में ना दूं। भोलेनाथ बोले हम भी जिद्दी गा रहे, हम भी तेरे लाला के दर्शन करके ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। भगवान भोलेनाथ बोले मैया बोली मैं भीतर ही रखूंगी मेरे लाला को, बाहर आवे नहीं रहूंगी, तो खाते दर्शन करोगो। बोले तू चिंता मत कर, या को ब्याह करेगी जब तो बाहर आओगो। मैया बोली भीतर ही ब्याह कर दूंगी, बाहर आवे नहीं दूंगी। भगवान भोलेनाथ बोले बड़ी जिद्दी गारी है मैया। ठीक है मैया जैसी तेरी इच्छा है। भगवान भोलेनाथ वहां से चल दिए और जैसे ही भगवान जाने लगे तो जोर जोर से भगवान कन्हैया रोने लग गए, महाराज चिल्लाने लग गए। अब जोर जोर से चिल्लाए तो पूरी ब्रज की गोपियां कहती है कि आज तो लाला की आवाज सुन रहे हैं, क्या बात है गई। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास में आई, आकर के कहने लगी यशोदा जी का है गए लाला की ये लालो क्यों रोवे। यशोदा मैया बोली एक बाबू आयो अरवा ने हमसे कहो कि लाला को हमें गोद में दे दे मैया, हम भी यहाँ को आशीर्वाद देंगे। अरे गोपी बाकी गले में नाग ऐसी जीभ निकाले, मोह डर गई 80 वर्ष की बुढ़िया, मेरे लालो तो छोटो सो है, वो तो वैसे ही डर जाएगा। मैंने बातें मना कर दी हो तो मोह तो लगे भैया, वो बाबा ही नजर लगा के गए हो यार। बाबा याते गए तब से ये रोवे रोवे चुप हेवे को नाम ना ले। बोले अच्छा, बोले हाँ। गोपी ढूंढने के लिए चली गई। गोपी जाकर के बाबा एक वट वृक्ष के नीचे बैठे और गोपी ने जाकर के बाबा प्रणाम करते हैं, आओ कहाँ से आई हो। बोले हम यशोदा मैया के यहाँ से आए हैं। बाबा यशोदा मैया का लाला है ना, रो रो के बावरो हो गए, बाकी नजर लग गई। बाबा तू चल करके कुछ झाड़ा झूड़ा दे दे।
भोलेनाथ बोले आज जाऊं ना कल जाऊं, जाके कह दे तेरी यशोदा से हम कोई पागल हैं क्या, हम तो दर्शन करने के लिए गए और यशोदा मैया हमको दर्शन नहीं कराती। अब वो चाहे लाला रोवे चाहे कुछ भी करे हम नहीं जाएंगे। गोपी बोली चल रही योगी नंदी भवन, अरे चली रे योगी नंदी भवन में, तो ये यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंदी भवन में, तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंदी भवन में, तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। वहाँ के लाल को नजर लगी है, वहाँ के लाल को नजर लगी है, राई लोन करावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। वहाँ के लाल को नजर लगी है, वहाँ के लाल को नजर लगी है, राई लोन करावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। गोपी भगवान को कह रही है बाबा नंद भवन में चल करके और लाला की कोई राई लोन कर दे ताकि लालो रोवे ना। बाबा ने कहा जाके यशोदा से कह दे कि हमारी गोद में देगी तो ही चुप है वो। बाबा आए, आकर के बोले मैया ला हमारी गोद में दे दे। मैया बोली बाबा डर लगे मोहे। अरे बोले मेरे लालच सांपन को देख ले चित्तर में तो डर जाए। बाबा बोले ऐसे न जाने कितने हजारों सांपन पे रोज विश्राम करे मैया यो, न जाने कितने सांपों पे विश्राम करे और तू कहती है डर जाए। बोले बाबा ज्यादा बड़ाई मत कर मेरे लाला की, तो कुछ जो कुछ चाहिए सो ले ले, लेकिन यह की नजर उतार दे। बाबा बोले ऐसे नजर नहीं उतरेगी, तो यह एक काम कर या को मेरी गोदी में दे दे। अब डरते डरते मैया क्या करे महाराज, लाला को भगवान भोलेनाथ के और जैसे ही भोलेनाथ गोद में लिए और भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। अरे चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। वहाँ के लाल को नजर लगी है, वहाँ के लाल को नजर लगी है, राई लोन करावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। महाराज मैया की गोद में जावे तो रोवे लग जाए, और बाबा की गोद में आवे तो खिलखिला के हंसने लग जाए। बाबा ने क्या किया, कन्हैया को गोद में लेकर के मस्तक पे धारण कर लिया, चरणों को मस्तक पे रख लिया। और भगवान नारायण कहते हैं बाबा मौके का फायदा उठाए तो कोई आप जैसे से उठाए। भगवान भोलेनाथ बोले ऐसा मौका कब मिलेगा कि आपके चरणों की सेवा हमें मिलेगी महाराज। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। वहाँ के लाल को नजर लगी है, वहाँ के लाल को नजर लगी है, राई लोन करावे। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में। यशोदा मैया को कहने लगे मैया अगर तेरे लाला के नजर उतारने की बात करती है ना, एक काम करना पड़ेगा तेरे को। देखो भोलेनाथ कितने चतुर है। आप वृंदावन गए हो क्या, गए हो ना राधे राधे जी? हाँ
बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। महाराज यशोदा मैया कहती है तो एक काम कर, यहीं पर मैया की गोद में जाए तो रोने लग जाए, और बाबा की गोद में जाए तो हंसने लग जाए। मैया यशोदा बोली, बोले तू तो तेरी गेल छुड़ा के चली जाए वो, लेकिन मैं लाला को कैसे संभालूंगी, तेरी गोद में दे दूंगी तो ये रोएगा तो ऐसा कोई ताबीज बना दे। तो भगवान भोलेनाथ बोले एक काम कर, मैं एक मंदिर बनवा एक, और उस मंदिर पे जब इसको स्नान करवाए ना तो वो सारा जल उस मंदिर के ऊपर ही जाना चाहिए। एक मेरा छोटा सा स्थान बना, जब जाकर के इसकी नजर उतरेगी तो मैया कहती है, हरि रहियो योगी नंदी भवन में, चुप चुप के आवे, चुप चुप आवे। बोली वाके बिहारी लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे। मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, भोला भंडारी आया बाबा तेरी गली में, भोला भंडारी आया बाबा तेरी गली में। ओ मुरली वाला श्याम मेरा कमली वाला श्याम, मुरली वाला श्याम मेरा कमली वाला श्याम, ओ बंसी वाला श्याम मेरा कमली वाला श्याम, बंसी वाला श्याम मेरा कमली वाला श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। तो जानू स्वीकार हो तो मानू, दीदार हो तो मानू स्वीकार हो तो जानू, दीदार हो तो जानू मैं जानू स्वीकार हो तो मानू, दीदार हो तो जानू स्वीकार हो तो मानू। और कहने लगे शंकर भगवान, झोली न खाली लाया, झोली न खाली लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। ओ मुरली वाला श्याम मेरा कमली वाला श्याम, मुरली वाला श्याम मेरा मुरली वाला श्याम। उठाए सब दोनों हाथ सीधे सीधे और ताली की सेवा करते उठाओ सीधे सीधे। बताते कि जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा ना सबसे पहले ऊपर जाएगा। चिंता ना करो तरक्की में, पर तालियां की सेवा करते रहना चाहिए। ओ मुरली वाला श्याम मेरा कमली वाला श्याम, मुरली
वाला श्याम मेरा मुरली वाला श्याम, ओ मुरली वाला श्याम मेरा कमली वाला श्याम, मुरली वाला श्याम मेरा मुरली वाला श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। सुनोगे हाँ भैया, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और भोलेनाथ कन्हैया से यही प्रार्थना कर रहे हैं और कहने लगे, ओ मुझको दिखा दे मैया लाला की एक झलकी, मुझको दिखा दे मैया लाला की एक झलकी, मुझको दिखा दे मैया लाला की एक झलकी, मुझको दिखा दे मैया लाला की एक झलकी। और कहने लगे, दर्शन में पाने आया बाबा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, दर्शन में पाने आया बाबा तेरी गली में, भोला भंडारी आया बाबा तेरी गली में। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। दर्शन की आस लाया, दर्शन की आस लाया मेरे बाबा मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, ओ मुरली वाला श्याम मेरा कमली वाला श्याम, ओ मुरली वाला श्याम मेरा मुरली वाला श्याम, मुरली वाला श्याम मेरा कमली वाला श्याम, मुरली वाला श्याम मेरा बंसी वाला श्याम। दर्शन में पाने आया बाबा तेरी गली में, भोला भंडारी आया बाबा तेरी गली में, भोला भंडारी आया बाबा तेरी गली में। बोली शंकर भगवान की जय हो, जय जय बाबा में आया हमारा भक्त कहता है भगवान से, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान ने जो लीला यहाँ इस धरा पे आके किया है, भगवान की लीला करने का भी एक बहुत बड़ा कारण था। आज महाराज एक बालक तो हो गया 1 साल का और एक बालक हो गया 6 महीने का।
भगवान मैया यशोदा के मैया को याद आई कि ये ब्राह्मण देवता आया है, तो हमारे बालकों का नामकरण तो करवाया नहीं, नामकरण करवा लेते। भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा कि देखो तो सही, ये ब्राह्मण कितना बड़ा विद्वान है, ये ब्राह्मण कितना बड़ा विद्वान है। ब्राह्मण देवता को देख करके कहा, यशोदा मैया ने तो बलराम जी को अपनी गोद में बिठा लिया और श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठा दिया, रोहिणी की गोद में बिठा दिया महाराज। गर्गाचार्य जी ने आकर के देखा और मैया यशोदा कहने लगी, देखें तो श्री कितना कर्मकांडी, कितना विद्वान है ब्राह्मण ये। अगर हमारे दोनों बालकों की पहचान बता देंगे ना तो हमें पता लग जाएगा, है ना। तो महाराज बलराम जी यशोदा मैया की गोद में और श्री कृष्ण रोहिणी जी की गोद में बैठे, रोहिणी जी की गोद में बैठे। और जैसे ही महाराज भगवान ने अपनी झांकी का दर्शन करवाया गर्गाचार्य जी को, आंख खुली की खुली रह गई। अरे मैया तेरे भाग्य की सराहना है मैया, तुम कहती हो मेरे बालकों का नामकरण करो। रे मैया इनका नामकरण मैं क्या करूं, ये जगत का नामकरण करने वाले हैं, मैं इनका नामकरण करूं। नंदीलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदीलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदीलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। नचावे हरि की मैया। ठुमक ठुमक करी झुनक झुनक पग नूपुर बाजे, रुनक झुनक कर घुंघरू बाजे, रुनक झुनक कर नूपुर बाजे, जनक पर घुंघरू बाजे, ठुमक ठुमक पग, ठुमक ठुमक पग धरे रे कनी, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। दूध न पीवे सब, दही न खावे, दूध न पीवे चाम, दही न खावे, दूध न पीवे सब, दही न खावे, दूध न पीवे चाम, दही न खावे, माखन मिश्री को, माखन मिश्री को बड़ो रे कभिया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। राधो। अरे पंडित जी
साले न ओढ़े दो साला न ओढ़े साले न उड़े श्याम दो साला न उड़े साले न ओढ़े काना दो साला न ओढ़े साले न उड़े श्याम दो साला न उड़े कारी कमरिया को बड़ोरे बुढ़ैया नाचे न दिलारे नचावे हर की मैया नाचे नंदलाले नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे न दिलारे। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अरे नाचे नंदीलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदीलाल ठुमक ठुमकी करी नाचे नंदीलाला ठुमकी ठुमकी करी नाचे नंदीलाला नाचे नंदलाली नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल। महाराज इस नृत्य को गोपियों ने आकर के देखा है। गोपियां यमुना जी में जल भरने के लिए गई और वहां पर ही सारी गोपियों ने मीटिंग बना करके कहने लगी रे आज तो मैंने उस पार ब्रह्म नारायण भगवान को नृत्य करते हुए देखा है। तो सारी गोपियां सज धज करके और सासू माँ के पास गई और कहने लगी वो नंद का छोरा ना बहुत उद्यम करे। तो सासू माँ कहने लगी एक काम करो तुम जा करके उसे समझा देना, मैं बड़ी बूढ़ी जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जा करके उसे समझा देना। आज गोपियाँ बोली है गए काम हमारो, अब तो हम लाला के दर्शन करके आएंगे। सारी गोपियाँ झुंड बना करके पहुँच गई। अब जैसे ही गई तो जाकर के यशोदा मैया कहने लगी रे भैया आज तो कोई एकादशी नहीं है, कोई पूर्णिमा नहीं है, आज ये झुंड बना करके कैसे आई है? यशोदा मैया कहती आज क्या बात हो गई गोपी कैसे आई हो? अरे बोले मैया तेरे नंद को छोरो है ना बहुत उद्यम करेगा। भगवान ने सोचा रे हम तो अभी तक कहीं गए ही नहीं, उससे पहले हमारा नाम बदनाम करती है। महाराज यशोदा मैया कहने लगी कि कौन सा उद्यम करता है? बोले मैया तुमको नहीं पता है, हम रात को मैं और मेरे पति दोनों जन्मदिन मना करके सो रहे थे तो तेरे लाला ने आकर के मेरी तो चुटिया पकड़ी और मेरे पति की दाढ़ी दोनों को पकड़ करके बांध दिया और कहा भाभी कैसो करो जन्मदिन। अरे मैया और तो और एक बार सत्यनारायण की कथा करने के लिए जब मैं चौका फूक करके और पाटा बिछा करके और भीतर कुछ सामग्री लेने के लिए गई तो पीछे से तेरा लाला आयो, दो कुत्ते के पिल्ले ला करके पाटे पे बिठा के कहने लगे भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ले, ऐसे उदम करे। अरे मैया और तो और ये तेरे लालो ऐसे है कि याने चोर मंडली बना रखी है, यानी एक चोर मंडली बना रखी है और ये माखन चुरा करके खाता है। गोपियों का उलाहना देना एक बहाना था भगवान से मिलने का। महाराज ऐसी चोर मंडली बना रखी है कि महाराज श्री धामा मधु मंगल और खुद खावे सो तो खावे और बंदन को और खिलावे, बंदन को और खिलावे। महाराज बोले अच्छा? बोले हाँ। भगवान को यशोदा मैया कहने लगी गोपियों को एक बात बताऊं कि तुम कहती हो कि बंदर को खिलाए आप खावे। यशोदा मैया बोली थोड़ा बहुत माखन खाता है तो क्या हो गया, हमारे घर में 9 लाख गाय है तो माखन की कमी है। महाराज यशोदा मैया गोपियों को कहने लगी मैया ये माखन खावे कोई डर ना है, लेकिन ये कीच मचा करके चले आओ, खावे सो तो खावे और वहाँ को कीच और मचा के आवे और ऐसो छलांग लगा के जावे कि ऐसे और कहे भाभी कैसी रही, ऐसो तेरो लालो उदम करे। यशोदा मैया बोली ये तो उलाहना देना तो यार। महाराज भगवान कहने लगे मैया इन गोपियों की बात मत मानना, मगर महाराज ये बात सच है
अगर बेटा कहीं किसी दूसरे का सिर फोड़ के 1000 पड़ोसन कहने तेरे बेटे ने उदम किया तो माँ नहीं मानेगी, वो कहेगी मैंने जब तक मैं देखूं नहीं ना तब तक मैं नहीं मान सकती। यशोदा मैया बोली एक बात बताऊं, माखन खाया है, जब तक मुझे ये कन्हैया नहीं बताएगा ना कि मैंने माखन खाया है तो उन्हें पकड़ के नहीं लाएगी, जब तक नहीं मानूंगी। अब यशोदा मैया को कहती है मैया हमने बहुत प्रयास कर लिया इसको पकड़ने का, लेकिन ये पकड़ में आता ही नहीं है। ये जीव है ना भगवान से ज्यादा आगे चलता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझसे आगे तुम नहीं चल सकते हो। ये जीव बड़ा चालाकी करता है, लेकिन भगवान से ज्यादा चालाकी नहीं चल सकती महाराज, ज्यादा चालाकी नहीं चल सकती। गोपी को कहने लगे एक काम कर, छोटा सा तू बालक है, छीके को ऊपर रख दिया कर माखन को, अब या के हाथ नहीं आएगा तो काते पकड़ोगे। बोले मैया ये भी हमने करके देख लियो, ये बड़ो उद्यमी है। बोले कैसे? बोले छीके के ऊपर है मटकी रख दी, मटकी के ऊपर मटकी रख दी, लेकिन फिर भी तेरा लाला उद्यम करेगा। आप मंदिर में जाते हो ना, पंडित जी को पूछा कि टाली क्यों बजाते हैं? पंडित जी मंदिर में जाते हो तो टाली क्यों बजाते हैं? ताली बजाते हैं ना, घंटी क्यों बजाते हैं वो? भाई मंदिर में आते हो पूछा क्या कभी आपने? नहीं पूछा, क्यों? बस मंदिर में आ जाते हैं, चले जाते हैं और आरती करा लेते हैं, बस पूछते हैं नहीं पंडित जी को, पंडित जी मंदिर में टाली क्यों बजाते हैं? बजाते हैं ना टाली। तो गोपियां कहने लगी कि हमने सब उपाय कर लिया। तो गोपी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए माखन की मटकी के ऊपर मटकी रख दी और उसके ऊपर एक घंटी को बांध दिया। घंटी को बांध दिया कि घंटी में जैसे मटकी में हाथ जाएगा और घंटी बजेगी और कन्हैया को पकड़ लेंगे और मैया से कह देंगे तेरे लाला ने चोरी की। यशोदा मैया कि भगवान श्री कृष्ण इतने चालाक हैं कि मटकी जैसे ही महाराज माखन की मटकी में हाथ दिया तो टाली को मना कर दिया मत बजना। मटकी से हाथ निकाला तो बोले मत बजना। बेचारी टाली क्या करे, भगवान का कहे का आदेश का पालन करे। मटकी में हाथ दिया तो चुप रही, बाहर निकाला तो चुप रही। और जैसे ही भगवान ने माखन का सबाड़ा लगाया और लगाते ही टाली टन 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 बज गई महाराज। टाली टन 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 बज गई। बजते ही भगवान ने कहा रे हमने कहा था ना बजना मत। तो भगवान को कहती है प्रभु आपने कहा मटकी में हाथ दो तो मत बजना, मटकी से हाथ निकाला तो नहीं बजी, लेकिन आप भोग लगाओ और फिर मैं नहीं बजूं तो फिर मेरा टाली होने का क्या मतलब है? फिर मेरा क्या मतलब है? खट से पकड़ लिया हमारा, पकड़ करके बोले आज तो दारी का पकड़ में ही आ गए हो, अब तो मैया तो तेरी बहुत पिटाई करवाऊंगी। भगवान बोले भाभी तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पाँव पड़ूं, मैया बहुत बुरी मार मारेगी, तू मुँह को छोड़ दे। अब मैं कभी भी माखन की चोरी नहीं करूँगा। मैया को कहे वो गोपी कहती है अब तो आज तो पकड़ में आ गए, आज तो तेरी पिटाई करा के मानेंगे। गोपी भाव की भूखी थी, प्रेम की भूखी है गोपी। पकड़ करके ले करके जाने लगे, लेकिन जीव अपनी चालाकी से चल रहा है और परमात्मा अपनी चालाकी से चल रहे हैं। गोपी का पति आ रहा था कहीं दूर से, तो गोपी ने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाभी ने कि एक बात कहूँ तो ते भगवान तोतरी भाषा में बात करे ना बहुत आनंद आ जाए। भगवान तोतरी सी भाषा में बोल रहे हैं कि भाभी एक बात कहूँ तो गोपी। बोले क्या बात है? गोपी घूंघट लगा रहे, या हाथ में बहुत दर्द है गयो। ए भाभी हमारो कहो मानेगी कि ना मानेगी? बोले तू कह दे का कहबो चावे। बोले या हाथ दुख में लग गयो या दूसरो हाथ पकड़ ले, बहुत नाजुक है ना। भगवान ने क्या किया, गोपी के पति को हाथ पकड़ा करके और सीधे मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। यशोदा मैया के पास पहुंच गए महाराज। और यशोदा मैया के पास पहुंचे तो गोपी घूंघट लगाई, अपने पति को हाथ पकड़े पकड़े मैया से उलाना देने लगी, रे मैया तेरे लाला ने देख चोरी की, आज मैंने पकड़ लियो। और भगवान अपनी मैया को आंचल पकड़ करके खड़े थर थर कांप रहे हैं। और गोपी कहती है मैं का को पकड़ के लेके आ गई, ये तो यहाँ खड़े हुए हैं। भगवान कहने लगे मैया ये गोपी कैसी झूठी है,
ये झूठ बोल करके मेरो ब्याह नहीं होवे देगी, अरे ऐसे ही मोह को बदनाम करेगी हैं? ये अपने कसम को हाथ पकड़ के लाई है और नाम हमारो चोर लगावे है, नाम हमारा लगाती है, लेकिन भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान के मुखमंडल पे माखन लगावा तो भगवान ने कहा है, और गोपी उलाहना दे रही है, क्या कह रही है? कहो नहीं मानियो, कहो नहीं माने, अरे माखन चोर के खावे यशोदा मैया तेरो नंद लालो। माखन चोर के खावे यशोदा मैया तेरो नंद लालो। तेरो नंद लालो यो, तेरो नंद लालो, तेरो नंद लालो यो, तेरो नंद लालो। बहुत ही नाच नचावे यशोदा मैया तेरो नंद लालो। माखन चोर के खावे यशोदा मैया तेरो नंद लालो। राधे अरे रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। दैया पी गयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो रा 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 सा रा 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 रा। रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। दैया पी गयो सा रा 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 रा। रात शाम सपने में आयो, दैया पी गयो रा 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 रा। रात शाम सपने में आयो। गोपी कहती है, बड़े भाव के साथ में कह रही है, सबको बताऊंगी कुछ ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी कुछ ना छुपाऊंगी। चोरों का है सरताज, हाय मेरा कृष्ण कन्हैया। चोरों का है सरदार, आए मेरा कृष्ण कन्हैया। सबको बताऊंगी, किसी को ना बताऊंगी, सबको बताऊंगी, किसी को बताऊंगी। चोरों का है सरदार, आए मेरा कृष्ण कन्हैया। चोरों का है सरताज, हाय मेरा कृष्ण कन्हैया। चोरों का है सरदार, अरे मेरा कृष्ण कन्हैया। अरे रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। मेरी में
मार गयो ढेला तेरो श्याम बड़ो अलवेला। मेरी मटकी में मार गयो ढेला तेरा श्याम बड़ा अलवेला। वो मेरी मटकी में मार गयो ढेला तेरो श्याम बड़ो अलवेला। ओ मेरी मटकी में मार गयो ढेला तेरा श्याम बड़ा अलवेला। कभी चंदा के पास कभी सूरज के पास, कभी चंदा के पास कभी सूरज के पास। वो कभी चंदा के पास कभी सूरज के पास। कभी चंदा के पास कभी सूरज के पास। तारों में घूमे अकेला तेरा श्याम बड़ो अलवेला। मेरी मटकी में मार गयो ढेला तेरा श्याम बड़ा अलवेला। तेरी मटकी में मार गयो ढेला तेरा श्याम बड़ो अलवेला। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। भगवान ने माखन की चोरी की और माखन की चोरी की लीला करने के बाद में भगवान सब शेर की करूं पढ़िया। सब शेर की करो करैया। अरे सात शेर की करूं पढ़िया। सत शेर की करो करैया। मैं तो ब्राह्मण नोट जिमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनुआ। रुपैया के पावर जलेबी। एक रुपैया की पावर जलेबी। अरे एक रुपैया के पाव जलेबी। एक रुपैया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनुआ। जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली हो जाए रही। अरे मोटी जाए रही पतरी जाए रही। मोटी जाए रही पतली जाए रही। अरे लंबी जाए रही छोटी जाए रही। लंबी जाए रही छोटी जाए रही। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन के
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल है रुक्मणी विवाह। ₹100 की साड़ी लेकर के आओगे? हमारे क्या नाम है इनका, पूजा सत्यनारायण जी की कल की पूजा है। हर्षित सिंह जी, हर्षित जी है ना, हर्षित सिंह जी, उनकी तरफ से कल की पूजा है। और दीप कंवर और की पूजा है सत्यनारायण जी की, है ना। भागवत का आयोजन जो हमारा हो रहा है ये आप लेकिन आप खुद समझदार हो, आपको खुद को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप खुद इस बात का ध्यान रखना कि कल कन्यादान होगा और कन्यादान लेकर के आना, कपड़े कम लाना। कर सकते हैं रुक्मणी का करने में। हाँ, ये भैया कह रहे हैं कन्यादान में वो बोल रहा कोई प्लॉट नाम करवा देना, रात रात रुकना है कि सोना मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंद घरे मंगलाचार कियो। यशोदा गोद के लैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया। बने बने गाय चरैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम्हें भूमि भार तारो। कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो, श्याम तने भूमि भार धारो। कालिया नागन सैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण
तुम अर्जुन के प्यारे, राम तुम भगतन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे,